आजकल की जनरेशन में ये जो टर्म है पीसीओडी एंड पीसीओएस बड़ा कॉमन हो गया है हमारी जनरेशन में, और शायद हमारे माँ बाप की जनरेशन में तो ये सुनने भी नहीं आया था। तो ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम ये बीमारी होती नहीं थी, या हमें इसके बारे में पता नहीं था? होती भी थी लेकिन कम होती थी, क्योंकि उस जमाने में स्ट्रेस या कंपटीशन या ऐसी लाइफस्टाइल जो आज के यंगस्टर्स लिव कर रहे हैं वो नहीं थी। वहाँ पे हम 90% घर का खाना खाते थे, फ्रेश फूड खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेडीज भी घर का सारा काम खुद करती थी। तो कहीं ना कहीं द लाइफस्टाइल पेड अ वेरी मेजर रोल उन सिम्टम्स को दबाने के लिए। आजकल चाहे आप उसको खाना कहिए, जंक फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज करिए, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, टीवी है, यूट्यूब है, रील्स है, इन सब की वजह से जब हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं बैठे हुए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो सारे सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और ज़्यादा दिखने लगते हैं। प्लस आजकल के यंग जनरेशन्स सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स में डील करती हैं, रियल फ्रेंड्स, लोगों से कैसे बात करना, वो भी थोड़ा कम हो गया है। इसके बारे में और जानेंगे कि क्यों इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन फिलहाल इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात हो ही रही है तो अनुपमा की ओर लिए चलते हैं, जहां पर एक मां ने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं बच्चों की खुशी के लिए। माता पिता के लिए बच्चों की मोहमाया ही अलग होती है, क्योंकि उनके प्यार और उनकी जिद के आगे वो घुटने टेक ही देते हैं और उनकी खुशियों में खुद को शामिल कर लेते हैं। जैसे कि आज अनुपमा शामिल है माही और गौतम की मेहंदी में। अनुपमा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि माही गौतम से शादी करे, मगर माही की जिद के आगे अनुपमा हार गई। आज अनुपमा ही नहीं बल्कि अनुपमा के घर का हर सदस्य बिल्कुल भी खुश नहीं है, साथ साथ प्रेम और राही भी। मगर क्या करें, वक्त के आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुपमा मेहंदी में डांस तो कर रही है राही, माही और किंजल के साथ, पर उसके चेहरे पर खुशियों के रंग हैं ही नहीं। आज हम मेहंदी की रस्म शुरू कर रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स कोई भी खुश नहीं है और प्रेम किसी टेंशन में है काम को लेके। तो वो सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी माही बहुत खुश है और मोटिबा बहुत खुश है, गौतम का एक अलग एजेंडा है, तो सब बहुत खुश हैं। बट मजबूरन हमें डांस करना पड़ रहा है इस मेहंदी में भी, क्योंकि डांस कभी कम नहीं होना चाहिए लाइफ से। माही, गौतम और मोटिबा के अलावा कोई भी खुश नहीं है इनकी शादी से, पर कोई क्या ही कर सकता है। वही माही तो कुछ ज्यादा ही खुश है। अब खुश क्यों नहीं होगी, आखिर शो में इनकी तीसरी बार जो शादी हो रही है। ठीक है, अनुमा और मेरा बॉन्ड है, मतलब इन दी एंड शी इज़ द वन जिन्होंने शी इज़ ब्रॉट मी अप एंड शी ओनली वांट्स कि मैं खुश रहूँ। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो है कि माही के मन का हो रहा है जो वो चाहती है, बट कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट भी है गौतम को लेके, बिकॉज गौतम ने बहुत चीज़ें की है पास में कि उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। सभी जब डांस में व्यस्त होते हैं तभी प्रार्थना ठोकर लगने के कारण गिरने वाली होती है, और देखो उसे कौन बचाता है, अंश नहीं बल्कि गौतम, क्योंकि गौतम तो इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा है।
मौका देख के चौका मारना बाकी लोगों का काम है, गौतम का काम है मौका देख के सीधे छक्का मारना और मैच जीतना। वो बीच में बस जो हमारी अंपायर है अनुपमा जी, तो वो आ जाती हैं और फिर मेरी हमेशा की मैच विनिंग को रोक देती है, वरना मैं जीत ही जा रहा होता हूँ। प्रार्थना को बचाने का इसलिए रीज़न था क्योंकि बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर जो गौतम चाहता है। और जो डांस वगैरह चल रहा है जिसमें बाकी लोग आ जाते हैं, ये तो उसमें कहीं ना कहीं पे गौतम एक मौका ढूंढ लेता है और उस मौके का फ़ायदा उठाता है। गौतम की मंशा तो अनुपमा को साफ नजर आ रही है, मगर ये सच माही की आंखें नहीं देख पा रही। अब लगता है कि शादी के बाद ही माही की आंखें खुलेंगी, तब देर नहीं बहुत देर हो चुकी होगी ये रियलाइज करने में कि अनुपमा अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।